क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वल्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ भाइयों, हम पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के जो मक़ासिद हैं उन पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि कौन कौन से इनक़िलाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किए। कुछ जुमे हमने हुज़ूर के तालीमी इनक़िलाब पे बात की थी, क्योंकि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक किसी मंजिल पे कामयाबी की राह पे चल नहीं सकता जब तक फ़र्द से लेके मुआशरे तक तालीमी इनक़िलाब ना आए। आज भी आपने कुछ करना हो तो ज़ाहिर है हर इदारे को आप कहते हैं कि वो अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो ये गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर।
ऐ चादर ओढ़ के लेटने वाले उठो और अंजार करो, डराओ इनको, तंबी करो कि तुम्हारे साथ क्या मामला आखिरत में होने वाला है। इनको आखिरत याद कराओ। एक आजकल ज़ाहिर है इल्हाद पे आजकल बड़ा ज़ोर है, हमारे कॉलेजों में भी यूनिवर्सिटियों में भी। और एक जुमला आजकल कहा जा रहा है कि वो जो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पे इकट्ठा करके फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो फला पा जाओ। यानी पूरी इंसानियत को फलाह का, कामयाबी का जो दर्स है वो इस एक जुमले में दिया। ज़ाहिर है हर इंसान कामयाब होना चाहता है ना, ये उसकी फितरत के अंदर है। कोई बंदा नाकाम नहीं होना चाहता। तो ये इतना बड़ा इनकलाब था कि एक जुमले में कहा जा रहा था कि कामयाबी की सनद है, इसमें फला पा जाओगे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इसको मान लो, एतबार कर लो इसमें। अब देखिए इतनी इज्जत करने वाला मुआशरा, इतना अदब करने वाला मुआशरा, सादिक और अमीन कहने वाला मुनक़लिब हो गया। यकदम कहाँ से कहाँ मजनून कहना शुरू कर दिया, साहिर कहना शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दी। तो ये चूँकि बात आप जो जुमा मुसलसल पढ़ते हैं, आपको तो मैंने बताया हुआ है कि इलाह का माना उनको समझ थी। हाँ, चूँकि पहला जुमला था ला इलाह, तो मैंने ये आपको बताया हुआ है कि इलाह का असल माना है हाकिम, जिसका हुक्म मेरे जिस्म पे चलता है। अगर सिर्फ ये सर झुकाना, इबादत करना, बंदगी करना ये मकसद होता ना, फिर उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो तो 360 बुतों के सामने पहले ही सर झुका रहे थे, एक अल्लाह के सामने और सर झुका लेते, उनको क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन इनकलाब था कि इन सारे जितने भी हाकिम हैं इनका इनकार करो और एक वहदहू ला शरीक की हाकिमियत को मान लो। ये जो मैं कभी कभी आपसे कहता हूँ ना, तो दुख के साथ कहता हूँ कि आप मुसलमान उस दिन होंगे जिस दिन आप कलमा समझ के पढ़ेंगे। अगर कलमा पढ़ने के बाद एक हाकिम का तसव्वुर आपके जहन में नहीं आता तो आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा। हुक्म अल्लाह का चलेगा, इस कायनात का एक ही हाकिम है। अगर दरसे कुरान भी, कुरान पढ़ने के बाद, कुरान सुनने के बाद भी एक हाकिम का तसव्वुर पैदा नहीं होता तो आपने कुरान भी नहीं पढ़ा अभी तक। कुरान भी किताब इनकलाब यही है कि एक हाकिम है। ये तौहीद है ना। जब सब एक को हाकिम मान लेंगे तो जमीन का सारा फसाद खत्म हो जाएगा। ओ भाई, जमीन में फसाद क्या है? हाकिम बहुत ज्यादा है ना। हमने हाकिम बड़े बना लिए। अच्छा, अब एक मसला और भी था। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा ना, हाँ, शौरी लेवल पे ज़रा बहुत बुलंदी पे जाके आपको सोचना पड़ेगा। मसला ये था कि अखलाकी लिहाज से जो शख्स सबसे बड़ा बुलंद है, सादिक और अमीन, ऐलान नबुव्वत से पहले भी हैं। ऐलान नबुव्वत के बाद जब मोजज़ात मांगे गए तो ताकत क्या है कि पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं।
नहीं, ताकत, उसकी ताकत का अंदाजा करें ना। दरख्त को इशारा करे तो वो हुक्म पे चलना शुरू कर देते, चांद दो टुकड़े हो जाता है। यानी कायनात पे दस्तरस भी इतनी है। अब अगर वो ताकत वाला कहे कि मैं भी किसी का बंदा हूं, इससे बेहतर तो अल्लाह का तारुफ कोई करवा नहीं सकता था। भैया आज तो छोटी छोटी ताकतों वाले भी फिरौन बने बैठे हैं ना। हमें हाकिम मानो, हमारे सामने आपने सर बसजूद होना है। तो ये ऐसे नहीं है। ये उनके लिए बड़ी हैरान कौन बात थी कि इतनी ताकत वाला बंदा, और ये भी किसी की बंदगी कर रहा है, अल्लाह का तारुफ करवा रहा है। तो फलाह असल में इसी में थी कि हाकिम एक है। तौहीद का यही पैगाम, हाकिम अल्लाह को मान लो। हमने भी ये जो मुसीबत है ना, वो समझते हैं कि यही पत्थर के और लकड़ी के जो बुत हैं शायद यही शिरक है। आपको तो ये सारी बातें मालूम है, इसलिए मैं इशारा करके गुजर जाता हूँ कि सबसे बड़ा बुत ख्वाहिश नफ्स, अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। क्या पैगंबर देख तो सही, लोगों ने अपने ख्वाहिशों को अपना इलाह बना, यहाँ भी लफ्ज़ इलाह हाकिम बना लिया। कहते हैं मेरा हुक्म चले। कहीं पे कोई आलिम है तो वो लोगों से लड़ता फिरता है कि मेरे इल्म को मानो। कहीं कोई तकवा इख्तियार करता है तो वो लड़ता फिरता है मैं मुत्तकी सबसे बड़ा हूँ। अगर किसी के पास दौलत की ताकत है तो वो कहता है मुझे तस्लीम करो। ये शिर्क के बड़े पहलू। अच्छा, जब हम पढ़ते थे तो एक बड़ी अजीब बात होती थी, उस्ताद कहा करते थे कि कभी कभी लफ्ज़ भी बुत बन जाते हैं। लोग लफ्ज़ों पे लड़ना शुरू कर देते। ये जो आपको फ़िरके मसालिक ये नज़र आते हैं ना, ये सारे लफ्ज़ों पे लड़ने वाले लोग हैं, इस्तिलाहों पे लड़ने वाले लोग हैं। मेरे मौलवी का ये जुमला, मेरे पीर का ये जुमला, मेरे फ़क़ीह का ये जुमला। अच्छा, मिसाल एक ज़ाहिर है, वो किताबों में तो पुरानी मिसाल है, वो हौज़ा इल्मिया में वही मिसाल पढ़ाई जाती कि कैसे लफ्ज़ों पे लड़ाई होती। ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप तौहीद से दूर होते हैं तो किस किस को बुत बना लेते हैं। जब आप तौहीद से दूर होते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं, तो पता नहीं कितने बुत हमने बनाए हुए होते। वो तीन अशखास, एक अरबी था, एक तुर्क था और एक पर्शियन था, फारिस का रहने वाला ईरानी था। तो तीन मुसाफिर सफ़र कर रहे, यह हौज़ा इल्मिया में मिसाल पढ़ाई जाती। जब उनके पास ज़्यादा राह कम पड़ गया, यानी पहले तो वो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी खाने पीने की अपने अपने पैसों से खा रहे थे, अब आखिर में पैसे कम पड़ गए तो उन्होंने कहा ये जो एक एक दिरहम है ना, इकट्ठा करके कोई एक चीज़ मंगवा लेते ताकि तीनों का गुजारा हो जाए। तो अरबी कहने लगा कि मैं तो ऐनब खाऊंगा, ऐन नून और बे। वो जो फ़ारसी वाला और तुर्की था उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें तो ये पसंद ही नहीं है। लेकिन माने का पता नहीं है नब कहते किसे। हाँ, फ़ारसी वाले से पूछा भाई तुम क्या खाओगे, उसने कहा हम तो अंगूर खाएंगे।
ओ भाई, अरबी में अंगूर को ही नब कहते हैं। वो जो मैं एक जुमला कहा करता हूँ ना, रात मुझे एक बंदे ने वहाँ महफिल पे याद करवाया, कहने लगा मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया है कि जब भी कभी झगड़ा हो तो अपने इल्म में इजाफा कर लो। जब भी कभी फिरकों में झगड़ा हो तो क्या करो, अपने इल्म में इजाफा कर लो, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वो अरबी और तुर्की कहने नहीं नहीं भाई, हम तो अंगूर हरगिज़ नहीं खाएंगे। तुर्की वाले से पूछा तो उसने कहा हम तो आज़म खाएंगे। तुर्की में अंगूर को आज़म कहते हैं। अब एक चौथा वहाँ खड़ा था जो उन सबकी ज़ुबानें जानता था। उसने कहा भाई देखो, ये 3 दिरहम मुझे दो, मैं एक ऐसी चीज़ लाऊंगा जो तुम सबको पसंद हो। तो हमदर्द था ना, और आजकल का कोई ट्रम्प की तरह का चौधरी नहीं था। ये भी अल्लाह का शुक्र होता है कोई हमदर्द मिल जाए, लड़ाई ख़त्म करवाने वाला मिल जाए। भाई लोगों के मफादात लड़ाइयाँ करवाने में होते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म करवाने में समझते हैं हमारे मफादात ख़त्म हो जाए। वो गया और अंगूर ले आया। अब ज़ाहिर है अरब भी अंगूर ही मांग रहा था, तुर्क वाला भी अंगूर ही मांग रहा। वो तीनों खुश हो गए, कहने लगे यही तो हमने मांगा था। लेकिन जब तक इल्म नहीं था वो लफ्जों के बुत बना के लड़ रहे थे। यानी लड़ाई जब भी होगी बुत परस्ती पे होगी, तौहीद पे नहीं होगी। अल्लाह को जब मान लेते हो ना हाकिम, फिर नहीं लड़ाई। हाकिम एक है ना। तो ये हमने फिक्री इस्तिलाहें अपने फ़िरकों की, अपने मसलकों की, बस वो इस्तिलाहें बनाई हुई हैं, उन पे मनाजरे हो रहे हैं और लड़ाइयाँ जारी हैं। एक हाकिम के नीचे आ जाना, इस वक्त भी दुनिया में जितना इंतशार है किस बात का है? ये कभी आप, ये जो मैं बार बार कभी फ़लस्तीन का जिक्र करता हूँ, कभी आपने गौर नहीं किया इस बात पर कि दुनिया के जितने दरिंदे हैं, जो भी असला वो फ़लस्तीन में चला सकते थे चला लिया, जो कत्लो गारत कर सकते थे बच्चों की, औरतों की, इमारतें बर्बाद, खुले आसमान के नीचे आ गए। कसूर क्या है कि वो अल्लाह के सिवा हाकिम नहीं मान रहे। परसों जब आप देख रहे थे, भाई है क्या असल में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी क्या है कि अल्लाह की हाकमियत को छोड़ो, ईसाइयों के महकूम बन जाओ, यहूदियों के महकूम बन जाओ, हमारी हाकमियत को तस्लीम करो। और हमारे 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह ट्रंप के सामने सर झुका के बैठे हुए थे, तू ही हुक्मरान है, तू ही हाकिम है। वो कहता है जो मुझे हाकिम नहीं मानेगा उसका मुल्क बर्बाद कर दो। अब होता क्या, वो जो उसूल मैंने आपको अर्ज किया था, जब आप अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के कवानीन को छोड़कर किसी बंदे को, किसी ताकत वाले को राजी करते, तो फिर उसके हाथों जलील होना लिख दिया जाता है। जब तुमने अल्लाह की हाकिमियत, भाई देखिए कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता कि उसके सामने बच्चे ज़िबा हो रहे हों और वो आवाज़ बुलंद ना करे कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। तुमने कलमा अल्लाह का पढ़ा है कि अमेरिका का पढ़ा है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है कि तुम
हाँ, यानी अल्लाह को इलाह कहते हो और डरते ट्रंप से हो। यानी कलमा अल्लाह का पढ़ना और डरना नेतन्याहू से। अगर आपको नबी पाक का वो पहला जुमला याद रहे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को तो इस कलमे की जरूरत नहीं है कि तुम जुबान से कहो कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और डरते किसी और से भी रहो। दिन रात दरसे कुरान हो रहे हैं और डर किस बात? डर किसी और का है। ऐसे नहीं होता। मैं वो सीन कभी देखे ना, सीरत की किताबें पढ़ें, नसरदल नस्ल गुलाम है ना, सैयदा सुमैया, जनाब यासिर अबू जहल के गुलाम है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम है, और इस्लाम के पहली जो शहादत है वो सैयदा सुमैया की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक औरत ने भाई इस दीन के लिए कुर्बानी दी। जनाबे यासिर को जिस तरीके से शहीद किया गया, एक ऊंट इधर खड़ा किया गया, एक इधर खड़ा, एक टांग इस ऊंट के साथ बांध दी गई, एक इसके साथ बांध दी गई, दोनों ऊंट दौड़ा दिए गए और जिस्म चीर दिया गया। और जुमला क्या है? फस्त बेरब्बे काबा, जिस्म चीरा जा रहा है और कह रहे हैं रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्यों? जान तो दे दी है लेकिन हाकिम तुझे ही मानना है, तेरे अलावा मैंने किसी को हाकिम नहीं माना। नाकाम तो वो होगा ना जो किसी और को हाकिम मान ले। अब जब हजरत अम्मार वे सॉरी हजरत यासिर रजी अल्लाह, अम्मार तो बेटे हैं उनके, तो उमैया बिन, वो जब उमैया बिन खलफ भी जाहिर है तशद्दुद कर रहा है, अबू जाल भी कर रहा है, तो जब वो थक गए ना तो उमैया बिन खलफ ने कोड़ा हजरत बिलाल को दिया। अब तुम इस पे, वो तो समझ रहे हैं कि ये हमारा गुलाम है, हमारा बंदा है, तो तुम्हें क्या पता कलमे का माना क्या है? ये को तौड़ फेर फेर के ला इलाहा इल्लल्लाह कहने, इसको कलमे का जिक्र कहते हैं। ये भी तो बड़ा है ना, असी तौड़ फेर फेर के ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ भाई इसको नहीं कहते। बिलाल खरीदा हुआ गुलाम है और आका कह रहा है कि अब यासिर पे तशद्दुद करो, मैं थक गया हूं। ये मक्के की सरजमीन पे कलमे की पहली ताकत। हजरत बिलाल ने कोड़ा फेंक दिया, फरमाया मैं अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकता। खुद भी पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, तपती रेत पे लिटा के मारा जाएगा, बेहोश कर दिया जाएगा। लेकिन जब हाकिम अल्लाह को मान लिया है तो अब मैं उमैया बिन खलफ को तो हाकिम नहीं मान सकता। अब इस जिस्म पे हुक्म चलेगा तो अल्लाह का चलेगा, उमैया बिन खलफ का नहीं चलेगा। ये जिस्म चीरा तो जा सकता है, हुक्म अल्लाह का चलेगा। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। और आज भी तारीख क्या कहती है? अबू जाल कामयाब हुआ कि बिलाल कामयाब हुए? यासिर कामयाब हुए कि उमैया बिन खलफ कामयाब हुआ? तुम आज भी दौलत को बुत समझते हो, शोहरत को बुत समझते हो। मैं ये दुख से आजकल बातें कर रहा हूं, तकलीफ से कर रहा हूं। ये हम दीन लोगों तक पहुंचा नहीं पाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए।
हम तो दीन का नाम लेते हैं दुनिया कमाने के लिए। जब तक दुनिया की आसाइशें मिलते रहेंगी, तलावत भी होगी, नात भी होगी, तकरीर भी होगी, कवाली भी होगी, तबलीग के लिए भी दौरे लगेंगे। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, जिस दिन आजमाइश का वक्त आता है फिर पता चलता है कलमा किसने पढ़ा है। इस कलमे के लिए कभी भूख बर्दाश्त करनी पड़े, कभी प्यास बर्दाश्त करनी पड़े। जब तुम हाकिमता अल्लाह के अलावा किसी को मान लेते, भाई देखिए अमेरिका को, रशिया को, बरतानिया को, उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि तुम मिलाद के जलसे करो, उर्स मनाओ, मातम करो, मजलसें करो, इन बातों से उनको कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं मिलाद के जुलूस करने हैं, करते रहो, नमाजें पढ़ो, हाकिम हमें मानो। हाँ, हमारी हाकिमियत को चैलेंज ना करो। तो इसलिए उनको इन बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों मिलाद की महफिलें हो जाएं, मुहर्रम में कितनी इमाम हुसैन की मजलिसें होंगी, मातम होगा, उर्स होंगे। मैंने तो रात भी वहां यही बात कही कि अगर मिलाद के जलसे में 6-7 हज़ार बंदा आता है तो मस्जिद में ये क्यों नहीं आते? अगर उर्स पे, पीर के उर्स पे हजारों लोग हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं आते? 11वीं के खत्म पे तो इकट्ठे हो जाते हैं, आजान पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? तुमने कौन कौन से अल्लाह के अलावा हाकिम बना लिए? और फिर रोना ये रो रहे हैं कि जमीन पे अमन नहीं है, फसाद है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, हाकिम एक बना लो, कामयाब हो जाओगे। हमने हाकिम पता नहीं कितने बनाने, अपनी ख्वाहिश नफ्स से लेके दौलत, शोहरत, इल्म, तकवा, पता नहीं क्या कुछ। यही तो बात थी जो ईसाइयों की समझ में भी नहीं आती थी कि वहाँ तो सिर्फ 3 मोजज़े थे, उबरे लकमहा व लबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कोड़ों के कोड़ दूर करता हूँ, मादरजाद अंधों को बीना करता हूँ, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करता हूँ। तो ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा कह दिया। इतनी सी अजमत पे, और जिसने पूरी कायनात पे अपनी दस्तरस दिखाई, वो कह रहा था नहीं, बंदगी होगी तो अल्लाह की होगी और उस अल्लाह के सामने झुका जाए, हाकिमियत होगी तो अल्लाह की होगी। तो भाई ये जितने भी बातिल ताकतें हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मिलाद की महफिलें करते हो कि नहीं करते। कौम फानज़िर, चूंकि आगे वो वर्रुज़्ज़ा फाजुर, मैंने मिलाद की रात, बुतों से दूर रहो। कोई भी शय अगर तुम्हें अल्लाह से दूर करती है तो वही बुत है। तुमने समझा कि ये लकड़ी के और दूसरे बुत हैं। तो इसलिए मैं तो इस बात का कायल नहीं हूं कि आप सारी रात मिलाद की महफिल में 4000 बंदा बैठा और फजर के वक्त मस्जिद में एक लाइन भी ना हो। किसको हाकिम माना है आप? कवाली की महफिल में हजारों लोग हों, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए कोई भी ना हो। जब बुतों से दूर हो जाओगे तो अगली आयत क्या है? व रब्बा का फकब्बिर, किबरियाई बयान करनी है तो अपने रब की करो।
तो ये जितना भी जुल्म आपको इस दुनिया में, फसाद, खून रेजी, और खुसूसन मुसलमानों की, क्योंकि मुनाफकत कर रहे हैं, कलमा अल्लाह का पढ़ें और डरें ट्रंप से और नेतन्याहू से और चाइना से। नहीं, अगर कलमा अल्लाह का पढ़ा है तो फिर यह नहीं हो सकता कि हम डरें किसी और से। अगर किसी और का खौफ दिल में मौजूद है, खौफ किस बात का, यह भी मैं बता दूं, यह क्लियर कर दूं आप। खौफ इस बात का नहीं है कि वो हमें बम मारेगा, हमारी जान ले लेगा। दो चीजें हैं बुनियादी तौर पर, हमारे नफे नुकसान का किसी को अल्लाह के अलावा मालिक समझना, यह शिर्क है सबसे बड़ा। यह है किसी को हाकिम मानना। हमने लोगों को बताया है कि तुम्हारे नफे नुकसान दरबारों से पूरे होते हैं, अल्लाह की बारगाह से नहीं पूरे होते, इसलिए लोग उर्सों पे जाते हैं, मस्जिद में नहीं आते। उनके ज़हनों में यह बात बिठा दी गई है कि यह कब्र वाला तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक है। अल्लाह ने यह फरमाया था, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अगर कभी मुसीबत पड़े तो वुजू करके अल्लाह की बारगाह में आ जाना, सब्र के साथ उसका मुकाबला करना। हमारे अकीदे बर्बाद हो गए हैं। हमें यह बताया गया है कि सारा साल तुम रिश्वत लेते रहो, सूद लेते रहो, एक मिलाद की महफिल करा लो, तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। उसको क्या जरूरत है अल्लाह की बारगाह में आने की? तू मिलाद ना करवा, लेकिन अल्लाह को हाकिम तो मानना। यह मिलाद है सबसे बड़ा। जब अल्लाह को हाकिम मानेगा तो चोरी करेगा, सूद लेगा, रिश्वत लेगा, मां बाप की नाफरमानी करेगा। एक अल्लाह को हाकिम ना मान के तुमने कितने जराइम का इंतकाब किया। तो मेरे पैगंबर का पहला जुमला ही, मिलाद का पहला जुमला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। एक अल्लाह को हाकिम मान लो, कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। हमने लोगों के अकायद बर्बाद कर दिए। ये जो मैंने टाइम हो गया है, चूँकि रबीउल सानी है, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह, हुजूर गौस पाक की 11वीं तो आप बड़ी कराते हैं। 11वीं के लिए वक्त भी देते हैं, नमाज के लिए दें या ना दें, क्योंकि कब्र में हमने कौन सा अल्लाह के सामने पेश होना है और इस ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब देना। जब कोई बंदा मुरीद होने के लिए आता था, अच्छा ये भी बड़ी मुसीबत है, रोटी पानी गौस पाक दे नां ते खाना, उन्हां दियां तालीमात नहीं दसनियां। ये भी बड़ा जुर्म है, उनकी तालीमात से आगाह नहीं करना। बंदा मुरीद होने के लिए आया, आपने फरमाया अल्लाह का क्या तारुफ है, और नबी किस लिए आते हैं? अल्लाह की मार्फत दें। नबियों के नायब वली हैं, वली भी अल्लाह का तारुफ करवाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उसने कहा हुजूर आपके पास इसीलिए आया हूं कि अल्लाह की मार्फत हासिल हो। फरमाया अल्लाह की सिफात तो जाहिर है, बेशुमार है, लेकिन 6 सिफतों की मार्फत हासिल कर, फिर तुझे मुरीद करूंगा। सरकार फरमाया वला मुअती वला माने इल्ला बिल्लाह। ये अल्लाह की सिफात है ना दोनों। फरमाया पहले उस अल्लाह की मार्फत हासिल कर, मुझे कोई अता नहीं कर सकता।
वला मानेन, कोई रोक नहीं सकता इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अगर उस अल्लाह को मानना है तो मेरा मुरीद हो जा। वला नाफिओ वलद्दार इल्ला बिल्लाह, कोई नफ़ा नहीं दे सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह। वला मुक़द्दिम वला मुअख्खर, मुझे कोई आगे नहीं कर सकता, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह। जब तुमने लोगों के अकायद, उर्सों, महफिलों, दरबारों के साथ जोड़ दिए, नबी तो आए कि अकायद अल्लाह के साथ जुड़े, वलियों की सारी जिंदगी गुजरे कि लोग अल्लाह की मार्फत हासिल करें। तुमने लोगों को बताया कि दरबारों से नफे नुकसान पूरे होते हैं, महफिलों से होते हैं, तो फिर की खट लिया? बसन करोड़ा महफिल हो गई ने, किन्निया लोग चोरी छड़ी, किन्निया ने सूद छड़िया, किन्निया ने झूठ बोलना छड़िया। सादिक और अमीन नबी की उम्मत दिन रात मिलाद का जिक्र करे और उनमें से एक भी झूठ ना छोड़े, हराम ना छोड़े। ये है कौम फानज़िर, ऐ मेरे महबूब उठो और इनको डराओ कि ये अल्लाह के अलावा तुमने जितने बुत बनाए हुए हैं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हाकिम मानना है तो सिर्फ अल्लाह को मानो। आज मुसलमान 57 इस्लामी ममालिक बातिल ताकतों की हुक्मरानी मानकर अल्लाह की हुक्मरानी को छोड़कर क्या हासिल कर रहे हैं? ये मेरे बच्चे गौर से सुने, जिस दिन से ये कतर पे हमला हुआ इसराइल ने किया, 18 अरब डॉलर 18 अरब डॉलर साल का देता है कतर अमेरिका को कि मेरी हिफाजत कर। अब जब इसराइल ने हमला किया तो उनको फैसिलिटेट अमेरिका के जहाज कर रहे थे, उनकी रिफ्यूलिंग वो कर रहे थे। तुमने अल्लाह को छोड़ के अमेरिका को मुहाफिज बनाया और उसूल कार फरमा हो गया कि अब उन्हीं के हाथों अल्लाह ने जलील करवा दिया। तुम फलस्तीन पे इसलिए खामोश थे कि कहीं अमेरिका हमारा नाराज ना हो जाए, और आगे से वो दबका लगा रहा है, खबरदार इसराइल किसी पे भी हमला करे उसको नहीं रोकेंगे। तुम्हारे वसाइल भी ले, तुम्हारा तेल भी, तुम्हारी ताकत भी, सब कुछ ले ले। क्यों? तुमने अल्लाह को छोड़ के किसी और को हाकिम बना लिया है। बनाया है तो भुगतो फिर। ये इनफिरादी सतह से लेके इज्तिमाई सतह तक की बात कर। एक फर्द को भी चाहिए कि हाकिम अल्लाह को बनाए, एक मुल्क को भी चाहिए कि हाकिम अल्लाह को बनाए, फिर एक मिल्लत और उम्मत जब हम बनते हैं तो हाकिम अल्लाह को बनाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना।